हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज नासिर अदीब और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मीडिया वीलॉग के साथ। अच्छा, आजकल आप इकोनॉमिस्ट और इमरान खान साहब के कॉलम के बहुत चर्चे सुन रहे होंगे। ज़ाहिर है मैं भी सुनता हूँ क्योंकि हम मीडिया पढ़ने और देखने वाले लोग हैं। दी इकोनॉमिस्ट का चर्चा पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी बहुत है और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में भी इस आर्टिकल को बार बार कोट किया जा रहा है। हम इस आर्टिकल में होने वाली सियासी बातों पे तो बहस नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके सहाफती पहलुओं पे जरूर गौर करेंगे। पहले आपको दी इकोनॉमिस्ट के बारे में बताते जाएं कि ये लंदन से शाया होने वाला अखबार है और तकरीबन इसकी उम्र 2 सदियां पुरानी है। यानी 1843 में ये अखबार शुरू हुआ था और अब तक पब्लिश हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इस अखबार में ज्यादातर वर्ल्ड अफेयर्स पे बात की जाती है और इकोनॉमी के हवाले से इस पे बात की जाती है। अगर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमी की पॉलिसीज को पढ़ना हो, समझना हो या ट्रेंड्स को देखना हो तो इकोनॉमिस्ट को लाजमी पढ़ा करें। ये बड़ा मेजर अखबार है। इसमें आर्टिकल शाया होना किसी भी शख्स के लिए या इवन जब इदारे पब्लिश करवाते हैं तो उन इदारों के लिए एजाज की बात होती है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो लीडिंग कंपनीज हैं उनके सीईओज इसमें लिखते हैं, पूरी दुनिया के गवर्नमेंट हेड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें लिखते हैं, बड़े एक्सपर्ट राइटर इकोनॉमिस्ट में लिखते हैं। तो ये बड़ा मोतबर अखबार है। इसके अलावा मैं एक और बात जो अपने देखने वालों से डिस्कस करना चाहूंगा वो ये कि कॉलम इमरान खान साहब का छापा इकोनॉमिस्ट में, तो उसे कॉलम करके छापा। अब कॉलम करके छापने से मुराद ये है कि जब कोई कॉलम किसी शख्स का किसी न्यूज़पेपर में छपता है तो वो उसके नाम की तख्ती के साथ छपता है, यानी वो उसकी जाती राय पर मबनी होता है। पाकिस्तान में एक बार बार की जा रही है कि जी ये किसी लॉबी के जरिए लिखवाया गया, ये किसी ने लिखा था, नोट्स बाहर नहीं जा सकते थे, ये खान साहब ने खुद नहीं लिखा, ये लिखवाया गया है। ऐसा नहीं होता। देखें, इतनी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा अखबार अगर किसी का नाम लेके उसका कॉलम छाप रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉलम की डेफिनेशन से तो जरूर वाकिफ होगा कि कॉलम किसी की जाती राय पर मबनी तहरीर होती है जो उसके नाम और उसके लोगों के साथ छपती है। खान साहब चूंकि परमानेंट कॉलम राइटर नहीं है इसलिए उनका कोई लोगो तो नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर और उनका नाम उस तहरीर के साथ चिस्पा था, यानी लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि वो खान साहब की जाती राय पर मबनी तहरीर थी, वो किसी और की हो नहीं सकती और कोई और उसे क्लेम नहीं कर सकता। इवन इकोनॉमिस्ट अखबार भी उसे क्लेम नहीं कर सकता। कोई और दूसरा शख्स, यानी खान साहब का कोई वकील या खान साहब की पार्टी का कोई शख्स या इंटरनेशनल लॉबी ये क्लेम ही नहीं कर सकती कि वो आर्टिकल खान साहब का नहीं है। और जब कोई कॉलम किसी शख्स के नाम के साथ छप जाता है तो उसकी तरदीद या तस्दीक लिखने वाला ही कर सकता है। ये बहुत बुनियादी सा सहाफती उसूल है जो तकरीबन सारे लोग जानते हैं। इसी बहस का दूसरा पहलू ये है कि जी कैसे जेल से तहरीरें कैसे लिखी जा सकती हैं। तो मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जेल से ना सिर्फ ये कि कॉलम लिखे जाते हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं, बल्कि जेल से तो किताबें भी लिखी जाती हैं। पाकिस्तान में इसकी बहुत बड़ी मिसालें 2 मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की किताब चाहे यूसुफ से सदा उनके जेल के दौरानी के दौरान लिखी गई, बल्कि उनके प्रिंट्स या उनके नोट्स मजहर बरलास साहब बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं जंग अखबार के, उनके जरिए बाहर आते रहे। फिर इसी तरह जावेद हाशमी साहब की किताब हाँ मैं बागी हूँ भी जेल के दौरानिए में लिखी गई। जुल्फकार अली भुट्टो की किताब अगर मुझे कत्ल कर दिया गया या इफ आई वर असैसिनेटेड, ये भी जेल के दौरानिए में लिखी गई। ये तो पॉलिटिकल लोगों की किताबें थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाँ कुछ और पॉलिटिकल किताबें मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। नेल्सन मंडेला का नाम तो आपने सुना होगा और नेल्सन मंडेला की किताब का नाम भी आपने जरूर सुना होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वो भी जेल के दौरानिए में लिखी गई। फिर इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग की किताब भी जेल के दौरानिए में लिखी गई। इसके अलावा मार्को पोलो की ट्रेवल डायरीज तब लिखी गई जब मार्को पोलो कैद में थे। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर की किताब भी जेल के दौरानिए में लिखी गई। तो ये बहुत बड़े बड़े जो राइटिंग के काम हैं या किताबें हैं ये आपको जेल के दौरानिए में ही लोगों की या बड़ी बड़ी शख्सियात की लिखी हुई मिलेंगी और वो प्रिंट भी हुई, फिर वो पब्लिश भी हुई, फिर वो लोगों में तकसीम भी हुई और वो अब भी दुनिया भर के सहाफती या सियासी अदब का हिस्सा है। बल्कि पिछले दिनों अहमद अल्तन तुर्की के अपोजिशन लीडर हैं, उनकी किताब आई विल नेवर सी द वर्ल्ड अगेन, उनके वकील के नोट्स बाहर आते थे या वो अपने वकील को नोट करवाते थे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो बाहर ला के छापता था।
تو اس طرح ان کی کتاب، بلکہ اسے تو بیسٹ بک کا ایوارڈ بھی ملا اور تقریباً کو $50,000 کی پرائز بھی تھی اس کی. تو وہ خود ابھی بھی جیل میں ہیں احمد الطن ترکی سے. تو یہ کوئی انہونی یا انوکھی بات نہیں ہے. کسی شخص کا جیل میں بیٹھ کے یا جیل کے دورانیے میں تحریریں لکھنا اور پھر ان کا پبلش ہو جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ چیزیں پبلش ہوتی ہیں اور لوگوں تک پہنچتی ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آزاد فضا میں سانس ہی لے رہے ہوں تو آپ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن بہرحال جب تک کوئی عدالت آپ پہ باقاعدہ پابندی نہیں لگاتی کہ جی آپ کو فریڈم نہیں ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی، اپنے اوپینین کو ایکسپریس کرنے کی، تب تک آپ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اور آپ کی بات پبلک تک آتی ہے. تو بہت ساری کنفیوژنز اس بات کو لے کے تھیں کہ جی اکانومسٹ کیا چیز ہے اور خان صاحب کو اجازت ہے کہ یہ نہیں ہے، یا یہ کوئی بہت انہونی ہوگی ہے جی پاکستان میں کہ ایک کالم چھپ گیا جیل کے دورانیے میں. ہمارے ہاں جو انفارمیشن منسٹر ہیں ہمارے مرتضیٰ سولنگی بڑے سینئر جرنلسٹ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب آپ اقتدار حاصل کرتے ہیں یا اقتدار کے غلام گردشوں میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ریاست کے بہاف پہ یا اس کرسی کے بہاف پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو بنیادی سٹینڈرڈز ہیں ان کو بھی بعض اوقات اگنور کرتے ہیں. تو وہ چلے تھے دی اکانومسٹ کے ایڈیٹرز کو خط لکھنے اور ان کو جرنلزم سمجھانے. ہمارے بہت سارے سینئر جرنلسٹ بھی اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے تھے، آسما شرازی سمیت، کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں دنیا میں پریزن لٹریچر کی یا پریزن رائٹنگز کی موجود ہیں. انہی میں سے ایک عمران خان کا یہ کالم بھی ہے جسے لے کے پاکستان میں بہت چرچا ہو رہا ہے آج کل. بہت شکریہ. ایک بات میں نے کہنی تھی کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا، کیونکہ اگر آپ اس طرح کا کانٹینٹ مسلسل دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویڈیوز آپ کے لیے مزید بناتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا.